नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारतीय दूतावास ने 1 घंटे के भीतर दूसरी एडवाइजरी जारी कर कही बड़ी बात, तुरंत छोड़ दें खार्किव, पैदल ही निकलो। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की स्थिति गंभीर हो चुकी है। रूसी सेना लगातार इस शहर को निशाने पर ले रही है। इसी बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने 1 घंटे के भीतर दूसरी एडवाइजरी जारी कर कहा कि तुरंत खार्किव छोड़ दें। एडवाइजरी में कहा गया है कि जिन छात्रों को गाड़ियां और बसें नहीं मिल रही है और रेलवे स्टेशन पर हैं, वे सभी पैदल ही पैसोचीन, बाबाबे और बेचली युद्धों पहुंचे। खार्किव से पैसोचीन की दूरी 11 किलोमीटर, बाबाबे की दूरी 12 किलोमीटर और बेचली गुद्दोव की दूरी 16 किलोमीटर है। भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया, हर परिस्थिति में वे इन स्थानों पर आज यूक्रेन के समय के अनुसार 6 बजे तक पहुंच जाएं। दूतावास ने इससे पहले कहा था कि खार्किव में सभी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण परामर्श है कि वे अपनी रक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल खार्किव छोड़ दें और जल्द से जल्द पैसोचीन, बाबाए और बेजली युद्धों का पहुंचे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पुतिन को महंगी पड़ी जंग, आर्थिक प्रतिबंध के अलावा सैन्य नुकसान भी। यूक्रेन का दावा, इतने सैनिक मारे, तबाह किए कई हथियार। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर हमले की व्लादिमीर पुतिन को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के समर्थन में रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि इस जंग के कारण रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर आंकड़े जारी किए हैं। दोस्तों, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए इन्फोग्राफिक के जरिए 2 मार्च तक युद्ध की वजह से रूस को हुई हानि के बारे में बताया। इसके अनुसार इस सैन्य कार्रवाई में रूस के करीब 5,840 लोग मारे गए, 30 एयरक्राफ्ट भी गंवाने पड़े। यूक्रेन ने कहा कि इस जंग में रूस के 31 हेलीकॉप्टर नष्ट हो गए, वहीं 211 टैंक भी साफ हो गए हैं। इसके अलावा रूस को 862 हथियारों से लैस व्हीकल का नुकसान भी हुआ, जबकि 2 वारशिप भी नष्ट हो गए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को करीब 7 दिन हो गए हैं। इस दौरान रूसी सेना ने यूक्रेन के खार्किव शहर में भीषण गोलीबारी की और अब सेना का काफिला राजधानी कीव की ओर बढ़ रहा है। इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लगातार पश्चिमी देशों ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस की इस सैन्य कार्रवाई को युद्ध अपराध और राज्य प्रायोजित आतंकवाद करार दिया। उन्होंने रूस के इस हमले को रोकने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से की बात, भारतीयों को सुरक्षित निकालने पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के शहरों में रूस की लगातार हो रही बमबारी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से बात की। यह बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि यूक्रेन के बड़े शहरों पर रूस का हमला तेज हो चुका है और नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। कई लोगों की इन हमलों में मौत हो चुकी है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि यूक्रेन संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी इस मामले को लेकर 5 बैठकें कर चुके हैं। पुतिन से बातचीत के ठीक बाद यह बैठक बुलाई गई, जिसमें भारतीयों को सुरक्षित निकालने को और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले भी दोस्तों, मोदी यूक्रेन संकट को लेकर पुतिन से बात कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने इस मसले को कूटनीति के जरिए हल करने की बात कही। इस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के सुरक्षित वापसी की बात कही थी। हालांकि उस वक्त हालात इस तरह नहीं बिगड़े थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस को लगा बड़ा झटका, यूट्यूब ने लिया बड़ा एक्शन। जी हां दोस्तों, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ने मंगलवार को कहा कि यूट्यूब ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को ध्यान में रखते हुए यूरोप में रूसी चैनलों आरटी और स्पुतनिक को ब्लॉक कर दिया है। यूट्यूब द्वारा यह कार्रवाई यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद की गई। यूक्रेन में असाधारण परिस्थितियों का हवाला देते हुए यूट्यूब ने कहा कि कई रूसी चैनलों के मोनेटाइजेशन को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री माइखाइलो फेडरोव ने शनिवार को यूट्यूब से संपर्क कर रूसी चैनलों को ब्लॉक करने की मांग की थी। फेडरोव ने ट्वीट किया था, यूट्यूब को रूस 24 TASSRIA नोवोस्ट की जैसे रूसी चैनलों को ब्लॉक करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी ठेकों के लिए लॉन्च की ई बिल प्रणाली, इन लोगों को होगा बड़ा फायदा।
जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि नई इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रसंस्करण प्रणाली से सरकारी विभागों के ठेकेदारों या आपूर्तिकर्ताओं को बकाया राशि जमा करने में किसी भी खास लाभ की मांग होनी बंद हो जाएगी। बजट में घोषित ई बिल प्रणाली की बुधवार को पायलट स्तर पर 8 मंत्रालयों में शुरुआत की गई। दोस्तों, अगले वित्त वर्ष में इसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों में लागू किया जाएगा। इसकी मदद से सरकार के ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता अपने दावे ऑनलाइन ही जमा कर पाएंगे। इन दावों के निस्तारण की प्रक्रिया पर ऑनलाइन नजर भी रखी जा सकेगी। दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने 46वें सिविल अकाउंट दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ई बिल प्रणाली से हर स्तर पर डिजिटलीकरण सुनिश्चित हो पाएगा और भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसे आगे चलकर सरकारी विभागों के अलावा नागरिक सेवाओं में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश व्यापम घोटाला, कोर्ट ने 6 दोषियों को सुनाई 5 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में हुए बहुचर्चित व्यापम घोटाले के तहत सीबीआई की विशेष अदालत ने साल 2010 की प्री मेडिकल टेस्ट में धांधली करने वाले 6 लोगों को 5-5 साल के सख्त कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इन लोगों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। दोस्तों, इनमें 2 छात्र, उनकी जगह परीक्षा देने वाले और 2 अन्य लोग और 2 मिडिलमैन शामिल है। सीबीआई प्रवक्ता आर.सी. जोशी के मुताबिक जिन लोगों को सजा सुनाई गई उनमें 2 छात्र राजेश बघेल और अवधेश कुमार, उनकी जगह परीक्षा देने वाले परवेज खान और प्रदीप उपाध्याय हैं। और इस मामले में मिडिलमैन की भूमिका निभाने वाले हरि नारायण सिंह एवं वेदरतन सिंह शामिल हैं। सीबीआई ने इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से जारी आदेश के बाद 29 दिसंबर 2015 को विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इससे पहले यह मुकदमा साल 2010 में मध्य प्रदेश के गुना जिले के कैंट थाना अंतर्गत दर्ज हुआ था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एलपीजी सिलेंडर प्राइस डबल झटका, सिर्फ दूध ही नहीं, आज से एलपीजी गैस भी हो गई है महंगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मार्च के पहले दिन ग्राहकों को महंगाई का झटका लगा है। दूध के बाद अब एलपीजी गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। दोस्तों, आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर यानी कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। इतना ही नहीं, 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर में भी बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों, दिल्ली में 1 मार्च से 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 105 रुपए बढ़ चुकी है और यह अब 1987 रुपए से बढ़कर 2095 रुपए हो गई है। मुंबई में इसका दाम 1857 रुपए से बढ़कर 1963 रुपए हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, 5 किलो के छोटू सिलेंडर की कीमत में भी 27 रुपए का इजाफा हुआ है। 5 किलो के सिलेंडर की कीमत 569 रुपए हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वाराणसी में दीदी का गुस्सा, हिंदू युवा वाहनी ने काफिले को रोका, काले झंडे दिखाए, सड़क पर तनकर ममता बोली, न डरूंगी और न ही भागूंगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार शाम वाराणसी पहुंची। बनारस पहुंचते ही वह सबसे पहले दशाश्वमेध घाट पहुंची। घाट पर ममता बनर्जी के लिए अलग से कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन वह सीढ़ियों पर ही बैठकर गंगा आरती में शामिल हुई। दशाश्वमेध घाट पहुंचने से पहले ममता बनर्जी को गोंदोलिया पर काले झंडे दिखाए गए। उससे पहले चैतगंज में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। चैतगंज में विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के दौरान ममता बनर्जी वाहन से उतरकर सड़क पर तनकर खड़ी हो गई। विरोध के बाद सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा कि वह डरने वाली नहीं है, न ही भागने वाली है। दशाश्वमेध घाट पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी को देखते ही जमकर नारेबाजी की। आरती समाप्त होने के बाद ममता बनर्जी दशाश्वमेध घाट से निकली तो एक बार फिर भाजपा समर्थकों ने उन्हें देखकर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। वाराणसी में ममता के विरोध पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, भाजपा के बिगड़े हालात हैं क्योंकि दीदी भैया साथ हैं। भाजपा पश्चिम बंगाल में हुई शर्मिंदा हार के सदमे से अभी भी नहीं उबर पाई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 9 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है, चुनाव के बाद होगा इजाफा। जी हां दोस्तों, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के अगले हफ्ते होने के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो सकते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से अधिक हो चुकी है। इससे तेल कंपनियों को सामान्य मार्जिन हासिल करने को लेकर पेट्रोल डीजल के दाम में 9 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि करनी पड़ेगी। दरअसल दोस्तों, रूस से तेल की सप्लाई में दिक्कत की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का दाम 2014 के बाद पहली बार $110 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ के मुताबिक भारत को कच्चा तेल खरीदना है। उसके दाम 1 मार्च को
$2 प्रति बैरल से अधिक हो गए। ईंधन का यह मूल्य अगस्त 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। दोस्तों पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल नवंबर की शुरुआत में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर लगाम लगी थी, तब कच्चे तेल की औसत कीमत 81.5 लीटर प्रति बैरल थी। ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट में कहा, अगले हफ्ते तक राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे। अनुमान है कि इसके बाद ईंधन की दरें दैनिक आधार पर बढ़ सकती हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्टैक्ट, हार्दिक पांड्या के साथ पुजारा और रहाणे का भी हुआ डिमोशन, साहा को बोर्ड से झटका। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने साल 2021-22 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। हार्दिक पांड्या सहित 4 बड़े खिलाड़ियों को करारा झटका लगा है। उन सभी का ग्रेड कम कर दिया गया है। पिछले दिनों खराब प्रदर्शन के कारण अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं मिली थी। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा भी टीम में जगह नहीं बना सके थे। इन चारों का ग्रेड कम कर दिया गया है। दोस्तों पांड्या भी T20 वर्ल्ड कप के बाद से टीम से बाहर चल रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को खराब फॉर्म के चलते अब ग्रेड बी में कर दिया गया है, जो पहले ग्रेड ए में थे। वहीं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के ग्रेड में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। उन्हें ग्रेड ए से सीधे ग्रेड सी में खिसका दिया गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को ग्रेड बी से सी में खिसकाया गया है। पिछले दिनों उन्होंने संन्यास लेने को लेकर कोच राहुल द्रविड़ पर सवाल उठाए थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को 4 ग्रेड में बांटा है। A+ में शामिल खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए, जबकि A, B, C ग्रेड के खिलाड़ियों को क्रमशः 5 करोड़, 3 करोड़ और 1 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं। हालांकि अब तक बोर्ड की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। पिछले साल A+ कैटेगरी में सिर्फ 3 खिलाड़ी शामिल थे। इनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह थे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के सबसे अमीर आदमी का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।